तथास्तु। आपने ये शब्द सुना तो होगा ही, है ना? इसका सीधा सा मतलब है जैसा तुम चाहो वैसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग है। एक ऐसी शक्ति जो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकती है। तो आज चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ बहुत ही खास बातें जानते हैं। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पैसा तो आता है पर घर में टिकता ही नहीं? या फिर आप पूरी मेहनत करते हैं और काम बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आकर अटक जाता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। हम सब होली को रंगों का त्योहार मानते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है? तंत्र और ज्योतिष में होली की रात को साल की सबसे पावरफुल रातों में से एक माना गया है। पता है इसे क्या कहते हैं? सिद्धि की रात। यानी एक ऐसी रात जब की गई कोई भी साधना या मांगी गई कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जो घर में समृद्धि लाने और हर तरह की नेगेटिविटी से बचाने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल ट्रबल्स या कर्ज से परेशान हैं। ये एक बहुत ही पुराना और असरदार उपाय माना जाता है। करना क्या है ये समझिए। होलिका दहन की पूजा के समय एक नारियल का गोला लेना है। उसमें पिसी हुई चीनी, जिसे बूरा भी कहते हैं, उसे भर दीजिए और फिर उसे जलती हुई होलिका की पवित्र आग में समर्पित कर दें। और हाँ, इसमें एक और बहुत जरूरी चीज है। अगली सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लेकर आएं, उसे एक लाल कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी या जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और आम समस्या पर, बुरी नज़र या नज़र दोष। अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि घर पर या परिवार के किसी सदस्य पर कोई नेगेटिव एनर्जी का असर है, तो उसके लिए भी एक बहुत सरल उपाय है। आपको बस पीली सरसों और थोड़ा सा नमक लेना है और इसे परिवार के सभी लोगों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, जिसे हम वारना भी कहते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को सीधे होलिका की आग में डाल दीजिए। कहते हैं कि इससे साल भर की इकट्ठी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर वहीं खत्म हो जाती है। तो ये तो हुई समृद्धि और सुरक्षा की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करियर और हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। करियर ग्रोथ के लिए यहाँ 2 अलग-अलग उपाय बताए गए हैं, एक बिजनेस वालों के लिए और दूसरा नौकरी करने वालों के लिए। देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो होली के दिन एक पान का पत्ता, उस पर एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का रखकर शिव मंदिर में अर्पित करें। और अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो होलिका दहन वाली जगह पर 21 गुमती चक्र चढ़ाएं। इसे बहुत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार है और उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक विशेष उपाय है। करना यह है कि होली की रात सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल दें। इस दिए को घर के मेन एंट्रेंस मतलब मुख्य दरवाजे पर रख दें और साथ ही जो होलिका की पवित्र राख है उसका तिलक बीमार व्यक्ति के माथे पर लगाएं। कहते हैं इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। चलिए, अब हम आ गए हैं सबसे खास उपाय पर। इसे आप एक तरह का मास्टर रेमेडी या महा उपाय कह सकते हैं, जो किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, आपकी कोई भी दिली ख्वाहिश, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए ये उपाय है। इस उपाय में इन 2 नंबरों का बहुत महत्व है, 7 या 11। ये दरअसल परिक्रमा की संख्या है। मतलब आपको होलिका की आग के चारों ओर या तो 7 चक्कर लगाने हैं या फिर 11। तो प्रक्रिया बहुत सरल है। होलिका दहन की आग के 7 या 11 चक्कर लगाइए। हर चक्कर पूरा होने पर आग में एक बताशा चढ़ाते जाएं। और सबसे जरूरी बात, जब आप ये कर रहे हो तो अपनी वो खास इच्छा लगातार अपने मन में दोहराते रहें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया ये उपाय वाकई बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो ये तो हो गए सारे उपाय, लेकिन इन्हें करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है पूरा विश्वास। जो भी करें पूरी श्रद्धा से करें। दूसरी बात, इन उपायों का इस्तेमाल कभी भी किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल ना करें। और तीसरी चीज, जब आप ये अनुष्ठान कर रहे हों तो कोशिश करें कि बीच में कोई आपको टोके नहीं। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को होली की ढेरों बधाइयां।
आपकी हर जायज मनोकामना पूरी हो। तथास्तु।